हेलो बच्चों, कैसे हो आप। माय नेम इज गोविंद कुमार और आप मुझे देख रहे हो हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्कूलिंग ऐप पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का पता होना आवश्यक है। मैं हेडिंग डाल देता हूं बच्चों, भौतिक परिवर्तन। आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन के बारे में। अच्छा, भौतिक परिवर्तन में बेटा क्या होता है कि पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। पदार्थ के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे यदि हम पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों की बात करें तो पदार्थ के भौतिक गुणधर्म होते हैं रंग, है ना। पदार्थ के भौतिक गुणधर्म होते हैं बेटा कौन कौन से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? जैसे बेटा रंग है ना, आकार है, रंग है, आकार है, अवस्था है, रंग, आकार, अवस्था आदि, है ना। तो पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। बेटा एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। या फिर हम डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर, वह प्रक्रम जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ध्यान रखना, वह प्रक्रम जिसमें कोई नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इस डेफिनेशन को पकड़ लीजिएगा। बहुत डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूं भौतिक परिवर्तन की, लेकिन सारी डेफिनेशन कंफ्यूज करने वाली है। एक डेफिनेशन को पकड़ लो, वह प्रक्रम जिसमें कोई नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण नहीं होता। क्या कहलाता है बेटा? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कोई न्यू केमिकल सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता। क्या होता है बेटा? भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में चेंजेस आता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम देखें भौतिक परिवर्तन के एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिएगा बेटा हमारे पास जल है, बेटा हमारे पास क्या है, या फिर हमारे पास बर्फ है। बेटा क्या है? बर्फ। बर्फ को अंग्रेजी में बोलेंगे हम आइस। अच्छा बेटा, बर्फ को यदि मैं गर्म कर देता हूं, बर्फ को यदि मैं क्या कर देता हूं? गर्म। तो बर्फ को गर्म कर दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? जल में। और बेटा यदि जल को मैं ठंडा कर देता हूं तो जल वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ में। ओके। और बेटा यदि ध्यान से देखिएगा, अगर यदि जल को मैं गर्म करता हूं, जल को यदि मैं गर्म करता हूं तो जल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? जल को यदि मैं गर्म करता हूं तो जल कन्वर्ट हो जाएगा बेटा वाष्प में, है ना। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाष्प में। और वाष्प को बेटा मैं वापस ठंडी करता हूँ, वाष्प को यदि मैं वापस ठंडा करता हूँ तो वाष्प किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जल में। तो यहाँ पर बेटा क्या कन्वर्ट, देखो हो क्या रहा है कि बर्फ होती है सॉलिड और जल होता है बेटा लिक्विड, है ना। बर्फ तो क्या होती है? ठोस। और जल क्या होता है बेटा? द्रव होता है। और वाष्प होती है गैस। मतलब केवल किसका परिवर्तन हो रहा है? अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ की अवस्था चेंज हो रही है ना। लेकिन ध्यान रखना, कोई नए केमिकल पदार्थ का, कोई नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है यहाँ पर। रासायनिक जो बर्फ में जो रासायनिक पदार्थ होता है बेटा वो क्या होता है? H2O। और जल में जो रासायनिक पदार्थ होता है वो भी क्या होता है? H2O। और वाष्प में जो रासायनिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? H2O। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चेंजेज आ रहा है उस चेंजेज में कोई नए केमिकल सब्सटेंस या नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ध्यान से इस डेफिनेशन को देख लीजिएगा, वह प्रक्रम जिसमें कोई नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण नहीं होता है क्या कहलाता है बेटा? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसा कि अभी आपने देखा, भौतिक परिवर्तन में केवल यहाँ पर केवल और केवल क्या चेंज हुई है? पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित। इस परिवर्तन में केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है कि, और जबकि पदार्थ की भौतिक अवस्था जो है वो पदार्थ का कौन सा गुणधर्म है? भौतिक गुणधर्म है। तो भौतिक परिवर्तन में बेटा या तो पदार्थ के भौतिक गुणधर्म चेंज होते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना, कोई न्यू केमिकल सब्सटेंस यानी कि नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण यहाँ पर नहीं होता है ना। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, भौतिक परिवर्तन के बारे में ध्यान रखना बेटा। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं ये अनुत्क्रमणीय, जनरली उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन बेटा क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं,
है ना बेटा। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं ना, ये ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन जो होते हैं बेटा उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब दोनों दिशाओं में चलते हैं। आपने देखा बेटा बर्फ को हमने कन्वर्ट कर दिया पानी में, और पानी को वापस हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, पानी को हमने वापस कन्वर्ट कर दिया बर्फ में, है ना। तो रिवर्सिबल होते हैं बेटा, दोनों दिशाओं में चलते हैं। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं उत्क्रमणीय होते हैं। अच्छा बेटा, भौतिक परिवर्तन जो होते हैं ना अस्थायी होते हैं, ठीक है बेटा। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं बेटा, अस्थायी, है ना। स्थायी परिवर्तन नहीं होता है यहाँ पर। जैसे यदि अगर बेटा हम दूध है, दूध में हमने जामन डाल दिया तो दूध से क्या बन जाता है, दही। तो दही से बेटा आप दूध बना सकते हो क्या, है ना। तो वो स्टेप ध्यान रखना। रासायनिक परिवर्तन हम पढ़ेंगे तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं बेटा, दोनों दिशाओं में चलते हैं। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो दोनों दिशाओं में चलते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन के बारे में कुछ बातें हमने की। अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिएगा बेटा भौतिक परिवर्तन के, जैसे कागज के टुकड़े करना, है ना। कागज के टुकड़े करना, यदि कागज के बेटा यदि हम टुकड़े कर देते हैं तो कागज के, मेरे पास यहाँ पर देखो बेटा, ये मेरे पास यहाँ पर एक कागज है, ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। ये मेरे पास क्या बेटा, कोई कागज है ना। ये इसके मैं क्या कर देता हूँ बेटा, टुकड़े कर देता हूँ, है ना। इस कागज के मैंने क्या कर दिए, जैसे मान लीजिएगा इस कागज को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, है ना। ठीक है बेटा, कागज को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, कागज के मैंने क्या कर दिया बेटा, टुकड़े। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोई न्यू सब्सटेंस का निर्माण हुआ है क्या, ध्यान से देखिएगा। मैंने कागज को दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो आप देख रहे हो कि क्या यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस या नए पदार्थ का निर्माण हुआ है क्या, तो नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो कागज के टुकड़े करना कौन सा परिवर्तन है, कागज के टुकड़े करना, या फिर बेटा हम कह दें लकड़ी के टुकड़े करना ना, किसी भी चीज के टुकड़े करना सामान्यतः ना, लकड़ी के टुकड़े करना, फर्स्ट ये हो गया, और ये सेकंड लकड़ी के टुकड़े करना, या फिर हम कहेंगे लकड़ी या चौक के टुकड़े करना ना। चौक जो होता है बेटा, लकड़ी या फिर चौक के टुकड़े करना, है ना। चौक के टुकड़े करना, ठीक है, चौक के टुकड़े करना। ध्यान रखना बेटा, भौतिक परिवर्तन में कोई नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अगला देखिए, अच्छा जल का वाष्पोत्सर्जन, है ना। जल का वाष्पोत्सर्जन, है ना। हम देखते हैं बेटा जो समुद्रों में जो जल भरा होता है, समुद्रों में जो जल भरा होता है बेटा, जब उस पर सूर्य के प्रकाश की किरणें गिरती है समुद्र के जल पर, तो समुद्र का जो पानी होता है वो वाष्प की फॉर्म में कहाँ चला जाता है बेटा, ऊपर चले जाता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, है ना। तो जल का वाष्पोत्सर्जन, मतलब वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है बेटा, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, जल किस में कन्वर्ट होता है बेटा, वाष्प में, लेकिन केमिकल सब्सटेंस यहाँ पर उसका जो जल हो चाहे वाष्प हो, केमिकल फॉर्मूला सबका क्या होता है बेटा, समान होता है, H2 होता है। तो जल का वाष्पोत्सर्जन, है ना। तो ये किसका, और या फिर देखो बेटा नमक या चीनी का जल में घुलना, है ना। नमक या चीनी का जल में घुलना, नमक या चीनी का जल में घुलना, ये भी कौन सा परिवर्तन है बेटा, ये भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा बेटा धातु का पिघलना, कोई भी धातु हो, है ना, सोना हो चांदी हो, ठीक है। तो धातु को जब पिघलाते हैं तो ऐसा थोड़ी है बेटा, सोने को हमने गर्म किया, सोना लोहे में कन्वर्ट हो गया। सोने को गर्म करो, सोना सोना ही रहेगा। हालांकि आप आकृति चेंज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना बेटा केमिकल रासायनिक रूप में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है ना। रासायनिक तौर, जैसे लोहे को हमने गर्म किया तो लोहे को गर्म करके हम कई वस्तुएं बना सकते हैं, या फिर सोने चांदी को हम गर्म करके कई प्रकार के आभूषण बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा वहां पर रासायनिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ध्यान रखना धातुओं का पिघलना, है ना, धातु कोई सी भी हो सकती है ना, धातुओं का पिघलना कौन सा परिवर्तन है बेटा, धातुओं का जो पिघलना है वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा बेटा ध्यान रखना मोम का पिघलना, है ना, मोमबत्ती का पिघलना, इस चीज को ध्यान से देख लेना अच्छे से। मोम का पिघलना बेटा कौन सा परिवर्तन है ना, मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोम का जलना, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होता है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। ध्यान रखना इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना कि मोमबत्ती का पिघलना तो कौन सा परिवर्तन है बेटा, भौतिक परिवर्तन है, और जबकि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा
रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में सीखा। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूं बेटा मैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज, अंग्रेजी में बोलेंगे केमिकल चेंजेज। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं समझते हैं ध्यान से। रासायनिक परिवर्तन में ध्यान रखना बेटा, पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं ना। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणधर्म भी चेंज हो जाते हैं। या फिर हम कहेंगे वह प्रक्रम जिसमें नए रासायनिक पदार्थ का या फिर नए पदार्थ का, है ना, नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है ना। वह प्रक्रम जिसमें नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। इस चीज को अच्छे से समझ लो बेटा, वह प्रक्रम जिसमें नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब बेटा रासायनिक प्रक्रम में आपको नया पदार्थ देखने को मिलेगा। पुराना जो पदार्थ है, मूल पदार्थ जो है वो अपनी आइडेंटिटी या पहचान को खो देता है। पुराना जो बेटा मूल पदार्थ जो है, ओरिजिनल सब्सटेंस जो है, मूल पदार्थ जो है अपने पहचान को और अपनी प्रकृति को खो करके नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है। अगर ज्यादा अच्छे शब्दों में यदि हम कहें तो वह प्रक्रम जिसमें मूल पदार्थ अपनी प्रकृति एवं पहचान को खोकर, लिख लीजिएगा आप, ज्यादा अच्छे वर्डों का यदि मैं यूज करूं तो वह प्रक्रम जिसमें मूल पदार्थ अपनी प्रकृति एवं पहचान को खोकर नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है। क्या कहलाता है बेटा, रासायनिक परिवर्तन। मतलब रासायनिक परिवर्तन में नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है बेटा। किसका निर्माण होता है, नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल देखो रासायनिक परिवर्तन का, जैसे बेटा दूध का दही में बदलना, है ना, दूध का दही में बदलना। तो बेटा दूध का दही में बदलना, तो दूध जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है बेटा, दही में। अब दही यहाँ पर एक नया रासायनिक पदार्थ है जिसके गुणधर्म दूध से बिल्कुल क्या बेटा डिफरेंट है, समझो, है ना। दही यहाँ पर बेटा एक नया रासायनिक पदार्थ है जिसके गुणधर्म जो है, जिसकी प्रकृति और पहचान जो है दूध से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना, है ना, लोहे पर जंग लगना। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है लोहे पर जंग लगना, है ना। यदि लोहे को हम बेटा आर्द्र या फिर नम स्थानों पर रख देते हैं तो लोहे पर बेटा क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो लोहे पर जंग लगना ये भी कौन सा परिवर्तन है बेटा, रासायनिक परिवर्तन है ना। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है ना। या फिर हम कहेंगे कोयले, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कोयले का दहन कर रहा हूँ मैं बेटा, किसका दहन कर रहा हूँ, कोयले का दहन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोयले का दहन कर रहे हैं बेटा, किसका दहन कर रहे हैं, कोयले का दहन। 3rd नंबर का एग्जाम्पल है। तो ये मेरे पास कोयला क्या होता है बेटा, कार्बन। कोयले को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहा हूँ तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर न्यू केमिकल सब्सटेंस है, नया रासायनिक पदार्थ है। ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कौन सा पदार्थ है, नया रासायनिक पदार्थ है। समझो इस चीज को, जिसके गुणधर्म कार्बन से बिल्कुल बेटा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर न्यू केमिकल सब्सटेंस है जिसके गुणधर्म कार्बन से बिल्कुल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कार्बन या फिर ऑक्सीजन से बिल्कुल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में बेटा न्यू केमिकल सब्सटेंस या फिर नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। या फिर हम देखते हैं जैसे H2 प्लस O2 ये आपस में क्रिया करके बेटा क्या बनाएंगे, जल का निर्माण करेंगे बेटा। तो जल यहाँ पर नया रासायनिक पदार्थ है। जल बेटा यहाँ पर क्या नया रासायनिक पदार्थ है जिसके गुणधर्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जल की जो प्रकृति है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होगी। जल की जो पहचान है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल क्या होगी बेटा, अलग होगी। तो हम कह सकते हैं वह प्रक्रम जिसमें मूल पदार्थ अपने पहचान एवं प्रकृति को भूल करके, वह प्रक्रम जिसमें मूल पदार्थ अपनी पहचान एवं प्रकृति को भूल करके नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं बेटा, अगर और एग्जांपल देख लीजिएगा रासायनिक परिवर्तन के, जैसे और एग्जांपल हम बता रहे हैं, अगरबत्ती का जलना, है ना बेटा, अगरबत्ती का जलना, है ना। ठीक है बेटा, अगरबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन, अगरबत्ती जब जलती है
तो बेटा वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, धुआं निकलती है ना। अगरबत्ती जब जलती है तो बेटा धुआं निकलती है, तो धुआं अपने आप में एक नया केमिकल सब्सटेंस है। धुआं वहां पर अपने आप में क्या बेटा, एक नया रासायनिक पदार्थ है। तो अगरबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ध्यान रखना मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है बेटा, ये इस चीज को अच्छे से समझ लेना, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, जबकि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है बेटा, भौतिक परिवर्तन है। तो ध्यान रखना, जनरली किसी भी चीज का जलना, कागज का, लकड़ी का या फिर कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है बेटा, रासायनिक परिवर्तन है। केवल ध्यान रखना, मैं यहाँ पर नोट डाल के लिख देता हूं, किसी भी पदार्थ का जलना, किसी भी पदार्थ का जलना, किसी भी पदार्थ का जलना, है ना, जैसे लकड़ी, है ना, कोयला, मोमबत्ती, कागज, लकड़ी, कोयला, मोमबत्ती, कागज, है ना, किसी भी चीज का या किसी भी पदार्थ का जलना भौतिक परिवर्तन होता है। ध्यान रखना कौन सा, ओ सॉरी बेटा, रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। सिर्फ बल्ब या ट्यूबलाइट, बल्ब ऑब्लिक, है ना, ट्यूबलाइट, ओके, ध्यान रखना, बल्ब या ट्यूबलाइट को छोड़ करके ना, बल्ब या ट्यूबलाइट को छोड़कर किसी भी पदार्थ का जलना, जैसे लकड़ी, कोयला, मोमबत्ती, है ना, रासायनिक परिवर्तन होता है। सिर्फ बल्ब या ट्यूबलाइट को छोड़ करके, बल्ब और ट्यूबलाइट का जलना कौन सा परिवर्तन है बेटा, बल्ब और ट्यूबलाइट का जलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, है ना। बल्ब या ट्यूबलाइट का जलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक, क्योंकि वहां पर कोई न्यू केमिकल सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता, नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो नोट डाल के मैंने यहाँ पर लिख दिया, किसी भी पदार्थ का जलना, जैसे लकड़ी, कोयला, मोमबत्ती आदि, है ना, आदि, क्या होता है, क्या होता है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है बेटा, रासायनिक परिवर्तन होता है, सिर्फ बल्ब या ट्यूबलाइट को छोड़ करके, है ना। अब बेटा रासायनिक परिवर्तन की यदि हम बात करें तो रासायनिक परिवर्तन हम देखते हैं बेटा अनुत्क्रमणीय होते हैं। ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन जो होता है ना बेटा अनुत्क्रमणीय होता है, इस चीज को समझ लेना अच्छे से। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, समझो बेटा, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कोयला और ऑक्सीजन बना सकते हो क्या, समझो। तो बेटा ये एक ही दिशा में चलते हैं। हमने देखा था भौतिक परिवर्तन जो होते हैं सामान्यतः दोनों दिशाओं में चलते थे, लेकिन यहाँ पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन से हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कार्बन और ऑक्सीजन बना सकते हो क्या, तो संभव नहीं है। ध्यान रखना बेटा। तो समझो बेटा रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं बेटा अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अनुत्क्रमणीय। इसके अलावा जो रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं ना बेटा, ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। एक बार यदि परिवर्तन हो गया तो वो परिवर्तन कैसा होगा, स्टेबल होगा, स्थायी होगा, है ना। भौतिक परिवर्तन में हमने देखा बेटा, हमने जल से क्या बनाई, बर्फ, और बर्फ से वापस हमने क्या बना लिया, जल बना लिया। तो वहां पर भौतिक परिवर्तन जो होते थे वो कैसे होते थे, अस्थायी, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। जैसे दूध से हमने दही बना लिया, तो बेटा दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते, दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते। तो इस चीज को समझो ध्यान से। तो ये हो गया बेटा हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब